वासुदेवाय नमः। सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को, श्रोतागणों को मेरा सादर आदेश। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वसन्तु निरामया। अभी ये कल शरद पूर्णिमा हो गई और उसके बाद कार्तिक मास का प्रारंभ हुआ है। तो इसमें सीतापुर से शिवम भारद्वाज, उसके माता पिता का एक सवाल है कि कार्तिक मास नाथ संप्रदाय में क्या महत्व देता है और इस कार्तिक मास का लाभ गृहस्थ और संन्यास्त किस प्रकार से ले सकते हैं। कार्तिक मास ये बड़ा पुण्यदायी मास है। इस मास में पवित्र तीर्थों में, पवित्र गंगा जी में, नदियों में, सरोवरों में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं। पूर्व काल की एक आख्यायिका है, पुराणों में आता है कि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी पूर्व जन्म में ब्राह्मण परिवार में विधवा थी। उसने कार्तिक मास का व्रत किया था। उसने उसमें दीपदान, प्रातः स्नान, भगवान विष्णु का नामस्मरण, मंत्र जाप, ये सब पुण्य करने के बाद अगले जन्म में वो श्री कृष्ण की पत्नी हुई। उसका उद्देश्य वही था। अर्थात इस कार्तिक मास में गृहस्थ लोग अपना उद्देश्य को साध्य करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। विशेषता गृहस्थ लोगों में अनेक अपेक्षाएं होती है। सबसे बड़ी अपेक्षा तो लक्ष्मी प्राप्ति की होती है। और अभी इस कोरोना लॉकडाउन के समय काल में जिनके पास लक्ष्मी थी वो भी खर्च हो गई है और बहुत सारी की नौकरियां भी चली गई है, व्यवसाय ठप हो गया है। तो खास लक्ष्मी के लिए एक कार्तिक महीना महत्व का है। इसमें आप उपासना करो, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। चाहे आपकी नौकरी हो तो नौकरी मिल जाएगी, व्यापार हो तो व्यापार में फायदा होगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस कार्तिक मास में जल के अंदर योग निद्रा में शयन करते हैं। पूर्ण महीना भर होता है वो, और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में रहती है। इसलिए इस महीने में स्नान का बड़ा महत्व दिया है। जल तत्व का स्नान, अर्थात भगवान विष्णु की जो शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति क्या है? पालन पोषण करने का कार्य उनको दिया है। तो पालन पोषण करने की जो आवश्यकता है, जैसे अन्न है, लक्ष्मी है, शिक्षण है, ज्ञान है, ये विविध रूप से हमारा पालन पोषण वो भगवान विष्णु सृष्टि रूप से, प्रकृति रूप से करता रहता है। अतः उसमें और भी नजदीकता लाने के लिए आप भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर सकते हैं,
श्री रामचंद्र की उपासना कर सकते हैं। मत्स्य अवतार हिसाब से मत्स्य को भी तुम गुड़ की डली में या आटे में गुड़ डाल के अच्छे घी में उसकी गोलियां बना के मछली को भगवान विष्णु के नाम से आप मछली को वो दाने खिला सकते हैं, पंछियों को खिला सकते हैं। ये कार्तिक महीने का दान होता है। दीप दान भी आप अनेक विशेषता, पीपल वृक्ष के नीचे भी आप दीपक लगा सकते हैं जो भगवान विष्णु को उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। कोई कोई प्रवाही जल में भी दीप दान करते हैं। कोई 5 करता है, कोई 11 करता है, कोई 21 करता है। मुझे याद है, मैं उस समय 10-12 साल का होगा, हम नासिक में रहते थे। हमारे माताजी कार्तिक महीने में विशेष रूप से उपासना करती थी। श्री राम जय जय राम इस नाम से करती थी वो। तो हम रामकुंड, गोदावरी नदी, नासिक पंचवटी, वहाँ सुबह ही चले जाते थे। हम गंगापुर रोड को रहते थे। सुबह अंधेरे में ही माता को जाना पड़ता था, तो उसके साथ मुझे भी ले जाती थी वो। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे वहाँ रामकुंड में हम स्नान करते थे। फिर माता जी वो दीपक छोड़ने के लिए मुझे डोने बनाने को बोलती थी। कभी मैं कागज का बना देता था, कभी पत्तल का बना देता था। रोज 5 या 11 करती थी वो, विशेष रूप से 11 करती थी। और वो दीप उसमें प्रज्वलित करके वो बहते पानी में छोड़ती थी रामकुंड में, स्नान ध्यान होने के बाद। उसके बाद हम वहाँ कालाराम मंदिर में जाते थे। वहाँ काकड़ आरती मिलती थी। काकड़ आरती में हम उपस्थित रहते थे, भगवान राम की वहाँ ये करते थे। उसके बाद शुरू में तो मैं माता जी को साथ वापस आ जाता था। फिर बाद में माता जी ने मुझे कहा कि तू राम मंदिर में बैठ के श्री राम जय जय राम का जो किया कर। इस कार्तिक महीने में बड़ा पुण्यदायी होता है। तो हम उस कालाराम मंदिर में सुबह जब तक उजाला हो जाता था, माता जी अकेली घर चली जाती थी। फिर मैं वहाँ बैठ जाता था। धीरे धीरे मेरा बहुत मन लगता था वहाँ। कालाराम मंदिर काले पत्थर में बना है, वहाँ अद्भुत शक्ति है उसका। मुझे उस शक्ति से मुझे ध्यान भी लग जाता था और प्रभु रामचंद्र से मैं एक रूप हो जाता था। इसलिए कार्तिक मास का वातावरण ही फ्रेश होता है। सारी प्रकृति हमें हमारे साधना में, हमारे उपासना में हमें साथ देती है और हमारे में पॉजिटिविटी बहुत आ जाती है। तो इस मास में जहाँ भी जल हो, इस सृष्टि के संपूर्ण जल तत्व में भगवान विष्णु की वो शक्ति है। इसलिए नदी हो, सरोवर हो, कुहा हो, बावड़ी हो, कहीं भी हो, आप उस जल के सानिध्य में या जल में बैठ के आप भगवान विष्णु की साधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या जो राम भक्त हो, श्री राम जय जय राम कर सकते हैं। दक्षिण में विट्ठल का स्वरूप होता है, पांडुरंग का स्वरूप होता है। वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार के रूप में है, तो उसका भी आप नामस्मरण कर सकते हैं।
और श्री कृष्ण का भी कर सकते हैं। अब श्री कृष्ण का तो देखो, ये कार्तिक मास में रास लीला वृंदावन में होती है। रास लीला का मतलब गोपिका के साथ श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। तो उस नृत्य में जब हम भगवान से, नृत्य कह दो, उपासना कह दो, तपस्या कह दो, साधना कह दो, जब हम उस भगवान से एक रूप हो जाते हैं तो हमें उसका लाभ होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाती है, वो भगवान विष्णु की शक्ति आ जाती है। तो इस प्रकार से इसको भक्ति योग कहा गया है। भक्ति योग में ही भगवान के सानिध्य में हम जाते हैं। उपवास का मतलब यह है कि भगवान के, अपने इष्ट के सानिध्य में, सह में। इसलिए शक्य तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति रूप से ही आप भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की आप भक्ति कर सकते हैं। पानी में जोत छोड़ते समय भी भगवान का नाम लेके छोड़ना है। विशेषतः पीपल के पत्ते की द्रोण बना के अगर उसमें छोड़ दिया तो जल प्रवाहित किया दीपक को, तो ये अत्यंत फलदायी है। इसमें हमारे पूर्व कर्म, जो हम ज्ञान अज्ञान में हमारे से अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं, तो वो बुरे कर्म का भी वहाँ खंडन हो जाता है। जितने ज़्यादा दीपक छोड़ोगे, दीपदान कहा गया है, तो वो सारे विष्णु को चले जाते हैं। इसलिए इस कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है। हमारे गालने में पूर्ण मंदिर को हम पूर्णिमा को 3 दिन तक दीपक लगाते हैं। नाथ संप्रदाय में उस दिन गोरक्षनाथ का प्रकटीकरण हुआ है, ऐसा दक्षिण में माना जाता है, और उस उपलक्ष्य में दीपदान भी हम करते हैं। तो इस प्रकार से दीपदान का महत्व है। विशेषता दीपदान पीपल वृक्ष के, जिसके वहाँ नदी नहीं है या कोई पानी का स्रोत नहीं है, तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपक लगा सकते हैं। आंवला के वृक्ष के नीचे भी दीपक लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने से तुम्हें उस भक्ति से तुम्हारे संकट दूर हो जाते हैं। आंवला के नीचे दीपक लगाने से, और दीपक लगाना मतलब दीपक लगा के वहाँ बैठ के साधना भी करनी है, जब करना है। वो करने के बाद आयुष्मान, उसकी आयु बढ़ती है, उसकी बीमारियां खत्म हो जाती है। औदुंबर वृक्ष के नीचे दीपक लगा के भगवान विष्णु का नाम लिया, तो जो भी तुम तंत्र मंत्र जो साधनाएं करते हैं, तो उसमें आपको यश आ जाता है। वहाँ दीपक लगा के, घी का लगाओ, तिल के तेल का लगाओ, कोई भी तंत्र में तेल का भी दीपक चलता है, और किसी न किसी प्रकार का तंत्र हिसाब से वहाँ आप जप करोगे तो आपको तुरंत उसका फल मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर गृहस्थ लोग अपने कुटुंब में पति पत्नी दोनों ने किसी जल स्रोत के किनारे, नदी के किनारे, बावड़ी के किनारे, कुएं के किनारे, झरने के किनारे, जहाँ भी जल स्रोत है उसके किनारे अगर पीपल का पेड़ लगाया, 1 लगाओ, 5 लगाओ, आपकी इच्छा से लगा सकते हैं, और उसको एक सुपारी लक्ष्मी के नाम से वहाँ रखने की, इसको अपना सिंदूर होता है, सिंदूर लगाओ, चावल रखो, पीपल का पत्ते के ऊपर चावल रखो, उसके ऊपर वो सुपारी रखो, और
वहाँ वृक्ष लगा लो, पीपल का वृक्ष। वृक्ष कौन सा भी लगा सकते हैं, विशेषता पीपल का विशेष है, क्योंकि विष्णु की वहाँ पीपल के वृक्ष में विष्णु की शक्ति होती है। इसलिए पीपल वृक्ष के नीचे सुपारी रखे, या जहाँ आप पेड़ लगाओगे वहाँ एक लक्ष्मी के नाम से एक सुपारी रख दो या रुद्राक्ष रख दो, और वहाँ लक्ष्मी का जप करो, तो आपको उसमें उसका लाभ होगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपको नौकरियां मिल जाएगी, पैसे का स्रोत बनेगा। ये करना, देखो तंत्र मंत्र से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, लेकिन उससे कई गुना भक्ति से होती है। इसलिए तुम जो भी करोगे, पेड़ भी लगाओगे नदी किनारे तो भक्ति से ही लगाओ। समुद्र के किनारे आप नारियल का वृक्ष लगा सकते हैं, वहाँ भी विष्णु का वास है। आंवले का लगा सकते हैं, औदुंबर का लगा सकते हैं, नींब का लगा सकते हैं, लेकिन विशेषता है पीपल वृक्ष का। पीपल वृक्ष में ऐसा है कि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता का वास होता है, विशेषता भगवान विष्णु का। और अपने पितरों को भी ही मुक्ति मिल जाती है पीपल वृक्ष से लगाने से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ आप लगाने की कोशिश करो, और वहाँ दीपक रख के भगवान विष्णु की आराधना करो। ये भी एक तंत्र है, लेकिन भक्ति योग से है। नाथ संप्रदाय के हिसाब से जम्मू कश्मीर में भगवान संतोष नाथ जी, जो विष्णु का अवतार था, जिन्होंने आदिनाथ से दीक्षा ली थी, तो उनका अवतरण सुमेरपुर करके गांव है जम्मू कश्मीर में, वहाँ हुआ था। वहाँ के झील में प्रकट होने से पहले उन्होंने 21,000 साल तपस्या की जल के अंदर बैठ के, क्योंकि उनके अंदर भगवान विष्णु की शक्ति थी। जल के अंदर बैठ के उन्होंने भगवान शिव का जप किया था, और भगवान शिव को उन्होंने उनका स्वरूप मांग लिया था, और फिर उन्होंने कहा कि यही नज़दीक आपका प्रकटन हो जाएगा। तो सुमेरपुर में आज भी उनकी समाधि है, आज भी वहाँ लोग मेले लगाते हैं। अब कार्तिक महीने में वहाँ मेला भी होगा, तो इसी महीने में वो वहाँ प्रकट होके उन्होंने वहाँ तपस्या की, लोगों को मार्गदर्शन किया, अनेक शिष्य बनाए, साधु संतों को मार्गदर्शन किया। तो कार्तिक मास के ही पुण्याई से ही जैसे रुक्मिणी को लाभ हुआ, वैसे संतोषनाथ जी को भी उसका लाभ हुआ। तो विशेष रूप से कार्तिक महीने में साधु संतों ने अगर जल में तपस्या की, अपने इष्ट की कर सकते हैं, भगवान विष्णु को कर सकते हैं। जल में अगर वाकई तपस्या, त्याग और वैराग्य से की, तो उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए कमर तक पानी में खड़े होके स्नान का खड़े होके आप साधना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। नाभि तक पानी हो तो नाभि तक पानी हो, उसमें भी चलता है। छाती तक पानी हो तो भी चलता है। इस प्रकार के षड चक्र उस जल के तत्व में भगवान विष्णु की शक्ति से वो जागृत हो जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु, भगवान शिव या गुरु गोरक्षनाथ जी के प्रति इतना आकर्षण होना चाहिए कि वो दर्शन करके कुंडली जागृत करके, कुंडली जागृत का मतलब वो सिद्धियों के लिए अलग होती है, लेकिन ये भक्तिमय से कुंडली जो जागृत होती है, भक्ति से जो कुंडली जागृत होती है वो संवेदना से होती है। जो चेतना अंदर की जागृत होती है वो कुंडली हिसाब से चलती है। तो भगवान का जो वास्तव है वो आज्ञा चक्र तक है,
उसके बाद जब कुंडली या वो चेतना या वो संवेदना हमारी भक्ति की जो है, वो जो अपने सहस्रागार में चली गई, मस्तक में चली गई, तो वहाँ फिर सारा खत्म हो जाता है, वहाँ शून्य समाधि लग जाती है। आप पानी में बैठ के भी कर सकते हैं। पानी में कार्तिक महीने में अगर ये तपस्या की साधु संतों ने, तो उनको जल्दी उसका प्रभाव, या मतलब उनको इनको मतलब 12 साल की तपस्या, तो वो 12 महीने में मिल जाए, या उसी महीने में उसका लाभ हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब है कि जल में, कार्तिक महीने में जल के अंदर ये साधना करते हैं, उनको तुरंत लाभ होता है, उनकी साधना का फल उनको मिल जाता है। तो नाथ संप्रदाय में जल समाधि का एक अलग सा ही साधना क्रिया है, तपस्या है। जल में साधना करने से सबसे बड़ी बात, वो पवित्र हो जाता है। और पवित्रता में, भक्ति योग में अगर वो साधना करता है, साधना नाथ संप्रदाय में कोई भी हो, कोई भी साधना अगर करनी है, तपस्या करनी है, तो उसको भक्ति होना आवश्यक है। उस इष्ट के प्रति उसकी भक्ति होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति से हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। जब हृदय उस एकरूपता के लिए द्रवित हो जाता है और हम उस इष्ट का दर्शन चाहते हैं, चाहे गोरक्षनाथ हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान विष्णु हो, हम हमारे इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें हमारे हृदय में वो एक आर्द्रता आनी चाहिए। जैसे जैसे आर्द्रता आती है, वैसे वैसे वो भक्ति योग हो जाता है। अर्थात हमारा जो आनंद चक्र है, उसमें वो चेतना जागृत हो जाती है। इस सृष्टि की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी भगवान हैं, जितने भी ये जैसे नव दुर्गा है, दशमा विद्या है, और जो कुछ भी शक्तियां हैं, ये सब भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जैसी जैसी भक्ति हमारे अंदर बढ़ती है, वैसे वैसे हम शुद्ध होते चलते हैं। और एक समय, एक क्रिटिकल पॉइंट आता है भक्ति का, इतनी घनी, इतनी उसमें घनता आ जाती है, इतनी भक्ति हो जाती है कि वो इस संसार के सांसारिक संवेदना से वो अलग हो जाता है। जैसे इस माया से वो अलग हो जाता है, संसारिक बातों से अलग हो जाता है, उसी समय उस द्रवित भक्ति से उसको दर्शन हो जाता है, उस शक्ति का दर्शन हो जाता है, उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसलिए इस कार्तिक महीने में इसका फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि भक्ति योग का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण बोला तो भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी। इस महीने में पूरा महीना रासलीला चलती है। तो रासलीला में जो गोपिकाएं थी, कहते हैं गोपिकाएं राम त्रेता युग में, राम के युग में जो भगवान राम वनवास को जाते थे, तो वो सारे साधु संत भगवान के इंतजार में उस जंगलों में पेड़ के रूप में खड़े हो गए थे, तपस्या कर रहे थे। तो वही साधु संत श्री कृष्ण के जन्म में गोपिका के रूप में द्वापर युग में, और उस भक्ति रस का वो रसपान लेते थे। अर्थात हृदय द्रवित होके जो भक्ति होती है, उसमें जो सुख है, सुख का अर्थ उसमें जो आनंद है, तो उस आनंद को परमानंद कहा गया है। जितना कि साधना, तपस्या और आपकी सिद्धियां वगैरह वगैरह, इसमें इतना आनंद नहीं है।
ये आनंद मायावी है, वो चित्त का आनंद है। साधना करते कुंडली जागृत करके अगर सिद्धियां प्राप्त की तो तुम उस सिद्धियों में अटक जाते हैं। सिद्धियां भी माया में कहा गया है। सिद्धियां को त्याग किए बिना साधु संतों को भी मुक्ति मिलती नहीं। इस सब बातें साइड में रख के केवल भक्ति योग किया तो उसको मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाती है। और भक्ति योग खास गृहस्थों के लिए रखा है। भक्ति योग में बस अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे गृहस्थ लोग अपनी भक्ति दिखाते हैं लोगों को, फिर वो नाचते हो, भजन गाते हो, तपस्या करते हो, जो भी हो, वो पब्लिक को दिखाते हैं, तो वो उनका अहंकार होता है। तो वो भक्ति में अहंकार होने के कारण उसका फल विपरीत मिल सकता है। इसलिए कार्तिक महीने में आपको इस भक्ति योग से भगवान को प्रसन्न कर लेना है। और जैसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लक्ष्मी वहाँ खड़ी है ही, लक्ष्मी का आपको लाभ होगा। लक्ष्मी के लिए आपको हमने बताया है, इस तंत्र से आप अगर करोगे, जैसे पीपल के वृक्ष में या घर में भी कर सकते हैं कार्तिक महीने में, देशी गाय के घी में सफेद फूल का अत्तर होता है या सफेद फूल चढ़ा दो, वो लक्ष्मी का स्वरूप हिसाब से होता है। सफेद कमल हो या उसका अत्तर भी मिलता है, वो अत्तर के 2-3 बूंद उस दीपक में डाल के लक्ष्मी का जाप करने से भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस महीने में विशेषता हो जाएगी। इसलिए ये कार्तिक महीना अतिशय महत्व का है। इसका सभी भक्तों ने, शिष्यों ने लाभ लेना आवश्यक है। कम से कम गुरु आज्ञा से तो ये साधना करो, ये तंत्र आप कर सकते हैं। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। ये है। अभी पुणे से विनायक आलेकर करके है शिष्य, उसने भी पूछा है कि नाथ संप्रदाय किस तत्व पर आधारित है, निराकार, साकार या विभिन्न योग, हठ योग। इनका प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, ध्यान पर देता हूँ। नाथ संप्रदाय का तत्व अलग चीज है, उद्देश्य अलग चीज है। नाथ संप्रदाय का उद्देश्य एम मोक्ष मुक्ति का है। तत्व गुरु शिष्य परंपरा का जो गुरु तत्व है, वो तत्व नाथ संप्रदाय में है, क्योंकि नाथ संप्रदाय की परंपरा ये गुरु शिष्य तत्व से ही चलती आई है। जैसे गृहस्थों में तुम्हारे पिताजी, फिर बच्चा, फिर बच्चे का बच्चा, फिर बच्चे का बच्चा, इस प्रकार के वंश परंपरा जैसी तुम्हारी चलती है, वैसे नाथ संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा चलती है। बस गृहस्थों में अपने बच्चे के लिए धन दौलत दे देते हैं, और संन्यास्त में विशेषता नाथ संप्रदाय में गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दान दे देता है, सिद्धियां दे देता है। उसको मात्र शिष्य उस पात्रता का होना चाहिए। अगर वो गुरु के प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है तो भले उसको कब्जा हो जाए, मिल भी जाए, लेकिन आध्यात्मिक लाभ उसको मिलता नहीं। गुरु तत्व वहाँ कार्य करता नहीं। कहने का मतलब है कि निस्वार्थ रूप से गुरु की आप उपासना करोगे। गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, और जो गुरु सानिध्य में या आश्रमों में जो गुरु के सानिध्य में उनके शिष्य होते हैं, उन्होंने निस्वार्थ भाव अर्थात भक्ति ही आ गई, तो उन्होंने वैसी सेवा की, साधना की, तो उनको लाभ होता है।
इस संसार में मनुष्य प्राणी हो, उसको सबसे बड़ा लाभ ज्ञान का होना चाहिए। जब उसको ज्ञान का लाभ हो जाता है और वो मोक्ष मुक्ति की तरफ चलता है, वो ही सच्चा लाभ है। बाकी मायावी लाभ तो बहुत है। सिद्धियाँ, गुरु से सिद्धियाँ मांगते हैं, तंत्र मांगते, मंत्र मांगते, लक्ष्मी मांगते, गृहस्थ लोग अपने अनेक प्रॉब्लम है उस प्रकार से वो बताते हैं। तो ये बातें होना हो टेम्पररी है, इसका आनंद भी टेम्पररी है। लेकिन मोक्ष मुक्ति का जो आनंद है वो सही मायने में हर इंसान का एक उद्देश्य कह दो, एक इष्ट कह दो, या उनकी अपनी एक धारणा कह दो। तो ज्ञान जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं। अब अनेक चारों वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, इसको ज्ञान नहीं कहा गया है। ये तो विद्या है। लेकिन ज्ञान वो होता है कि माया और ब्रह्म इसको अलग कर देता है ज्ञान। और उसको ज्ञान हमें क्या करना है ये उसको पता चलता है। हम कौन है, जैसे हम आत्मा है, हमें परमात्मा में विलीन होना है, इसका ज्ञान उसको अनुभूति से होता है। उस जैसे गुरु मार्गदर्शन करते हैं, साधना बताते हैं, वैसे साधना करो। गृहस्थ लोग भी उस रूप से कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे उनको माया क्या है और ब्रह्म क्या है इसका ज्ञान जैसे जैसे होता है, फिर वो मोक्ष मुक्ति की तरफ चलता है। शुरू में उनको आनंद मिलता है, फिर महाआनंद मिलता है, फिर शून्य समाधि में उनको उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है, निर्गुण निराकार की समाधि कहा गया है। जैसे वो उसको मिलती है, उसको सारा जगत पसारा अलग हो जाता है और वो मुक्ति की तरफ चलता है। या उसको न भूत न भविष्य कुछ भी दिमाग में नहीं रहता। वर्तमान में वो बस केवल भक्ति योग से, साधना योग से, हमारे नाथ संप्रदाय में तो हठ योग साधना भी है, कुंडलिनी साधना है, और जैसे अभी हमने जल तत्व की साधना बताई है, उस प्रकार आकाश तत्व, वायु तत्व की अनेक प्रकार की साधना है। पांचों तत्व की भी साधना है। पांच तत्व की साधना इसलिए नाथ संप्रदाय में की जाती है कि के परे जाना है, पांच तत्व के परे जाना है। पांच तत्व के परे गुरु तत्व ही ले जाता है। तो पांच तत्व के परे अर्थात परम तत्व, तो परम तत्व अर्थात परमात्मा, परमात्मा अर्थात वही मुक्ति है। इसलिए पांच तत्व की साधना अलग अलग टाइप से की जाती है। जैसे मैं जल साधना बता दी, उसी प्रकार हमारे साधु संत पंचधुनि लगाते हैं, 108 धुनि लगाते हैं, अग्नि के साक्षी में धुनि लगा के साधना करते हैं, तो वो अग्नि तत्व की साधना होती है। आकाश तत्व की साधना शून्य में समाधि लगाने की। आकाश तत्व की साधना का मतलब यह है कि सब कुछ त्याग के, सब कुछ भूल के बस मात्र उस परमात्मा का ध्यान करना है, वो आकाश तत्व की हो जाती है। वायु तत्व की साधना प्राणायाम करके शरीर के अंदर प्राणवायु प्राणमय कर देना है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं और भी कपालभाति करते हैं, सिंदरी प्राणायाम करते हैं, अनेक प्रकार के प्राणायाम है। उस प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा जाती है, हमारी सब नसें नाड़ी शुद्ध हो जाती है, और फिर उसमें साधना में और शक्ति आती है और साधना करता है। तो ये इस प्रकार से इन तत्वों की साधना करते 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 जब उस गुरु तत्व की प्राप्ति उसको हो जाती है, तब वो इस पांच तत्व के परे जाके परम तत्व को मिल सकता है। तो इस प्रकार के नाथ साधना भी हो जाती है। और इस महीने में, कार्तिक महीने में, अर्थात चातुर्मास होता है, ये चातुर्मास में अगर किया तो बहुत अच्छा है। साकार निराकार में सब यही बात आ जाती है। अब इसने और एक प्रश्न पूछा है कि नाथ पंथ में काली, भैरव इत्यादि उपासना का क्या महत्व दिया जाता है। काली भैरव अर्थात हमने उनको काली को रूप दिया है, भैरव को रूप दिया है, 52 भैरव है,
अष्टभैरव है, उसी प्रकार काली अर्थात शक्ति है, उसमें नौ दुर्गा है, दशमाध्याय है, तो जोगिनिया वगैरह वगैरह। इनकी जो उपासना नाथ संप्रदाय में भी करते हैं, गृहस्थ लोग भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए कि संकटों से सुरक्षा हो जाए, हमारे में शक्ति आ जाए, कोई जगत कल्याण के हिसाब से करते हैं वगैरह वगैरह, इसमें बातें आती है। लेकिन ये भी जैसे भगवान विष्णु की शक्ति हमने कहा है, सही मायने में भगवान विष्णु की शक्ति लक्ष्मी ही है। हमें लक्ष्मी की प्राप्ति भगवान विष्णु की साधना करने से मिलती है। उसी प्रकार हम हमारे इष्ट की अर्थात गोरक्षनाथ कह दो, शिव कह दो, तो इनकी जो शक्तियाँ है उनको ये नाम दे दिए हैं। काली है, महाकाली है, दशमाविद्या है और भैरव है। तो ये उस हमारे इष्ट की शक्तियाँ है, इसको प्राप्त करने के लिए उसकी साधना की जाती है। उसमें संकटों से सुरक्षा हो जाती है। कई प्रकार की शक्ति तो सभी प्रकार की कार्य करती है। तो उस प्रकार से नाथ संप्रदाय में भी विशेषता शमशान क्रिया में इस प्रकार की उपासना की जाती है। वो घोर में बात आ जाती है, जो कि गृहस्थ इसको नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। गृहस्थों में तो मात्र भक्ति योग इतना अच्छा करना चाहिए। भक्ति योग में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े साधक, बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष भक्ति से ललायित हो जाते हैं। तपस्या शक्ति के लिए करते हैं, साधना शक्ति के लिए करते हैं। शक्ति के लिए करने का अर्थात वो अहंकार को ही, अपने अहंकार को ही बढ़ावा देते हैं। वैसे भक्ति योग में नहीं है। भक्ति योग नाथ संप्रदाय में भी है। भक्ति योग से अहंकार कम हो जाता है और जैसे जैसे अहंकार खत्म हो जाता है आपको परमात्मा का दर्शन हो जाता है। परमात्मा का दर्शन होना, साक्षात्कार होना और ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान हो जाना, ये जो अनुभूतियाँ है उसको ज्ञान कहा गया है। तो इस प्रकार से भक्ति योग करते हुए, चाहे नाथ योगी हो, कोई भी सन्यासी हो, कोई भी साधु संत हो, चाहे गृहस्थ पुण्य हो, ये भक्ति योग सबके लिए श्रेष्ठ है। इसी से ही ज्ञान हो सकता है। जैसे मीराबाई है, मीराबाई ने भी भक्ति की है। मीराबाई की एक रूपता की भक्ति सबसे बड़ा उदाहरण है। कबीर है। तो इन लोगों ने जैसे साकार भक्ति, उसको साकार भक्ति कहा गया है। साकार भक्ति श्री कृष्ण के साथ जब इन लोगों ने की, विशेषता मीराबाई ने की, लेकिन वो उसी में संलग्न रहेगी। संलग्न रहेगी मतलब द्वैत भाव में रहेगी, मैं और मेरा श्री कृष्ण, इस द्वैत भाव में रहेगी। लेकिन जब उसको सदगुरु की प्राप्ति हो गई, सूरदास जी उनके गुरु जी थे, तो जब सदगुरु की प्राप्ति हो गई तो गुरु तत्व वहाँ शुरू हो गया। अब गुरु तत्व से जब वो श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी तो उसको ज्ञान हो गया कि अरे श्री कृष्ण तो मेरा सखा नहीं, ये तो परम तत्व है, ये तो परमात्मा है। तो श्री कृष्ण के स्वरूप में उसको परमात्मा का दर्शन हो गया। ये काम गुरु तत्व ने किया है। जैसे मैंने अभी कहा कि 5 तत्व के परे जाने के लिए गुरु तत्व ही कार्य करता है। गुरु तत्व आपको जब मिलेगा जब गुरु ने दिए हुए मार्गदर्शन पे आपको चलना है, तभी गुरु तत्व आपके पास आएगा। तब तक ये 5 तत्व माया इसी का ही असर होता रहेगा। इसलिए गुरु प्राप्ति भी होनी चाहिए। जिस प्रकार मीराबाई को गुरु तत्व की प्राप्ति हो गई, गुरु की प्राप्ति हो गई और उसको ज्ञान हो गया और वो मुक्त हो गई। तो इसलिए कहने का आशय मेरा यही है सबके लिए कि इस कार्तिक महीने का आज से शुरू हुआ है, तो इस कार्तिक महीने का एक कोई उपासना ले लो, एक साधना ले लो और ये पूर्ण महीना भर करो। सिंपली सुबह जल्दी उठ के, सुबह चौथे प्रहर में जल्दी उठ के स्नान करके, घर में भी किया तो चलेगा, जल में बैठ के, घर में आप एक टब ले सकते हैं,
टब में पानी लेके उसमें बैठ के भी कर सकते हैं, या पानी में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ के दोनों पैर आप पानी में, बाल्टी में पानी लेके उसमें किया तो भी चलेगा। पहले भगवान की पूजा कर लो और फिर इस प्रकार की जब साधना करो तो जल तत्व की साधना विशेष रूप से कार्तिक महीने में करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा हो जाएगी, भगवान शिव की कृपा हो जाएगी, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा होगी, नाथ संप्रदाय के जितने भी गुरु तत्व है, गुरु तत्व के आपको लाभ हो जाएगा। मैं यही अपेक्षा चाहता हूँ कि आपको इस महीने में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और आप इस मायावी जगत से दृष्टा रूप से कार्य करते हुए मोक्ष मुक्ति की तरफ जाए। बोलो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। अलग निरंजन।